नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो बीएसटीसी परीक्षा है 2024 उसके लिए दोस्तों आप सभी को पता है डेली हमारी जो राजस्थान जीके है उसकी क्लासें चलती है और इस क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आपको राजस्थान जीके के अंदर 150 नंबर पक्के करने हैं तो इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। दोस्तों 500 प्लस नंबर की तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और क्या करना है, अपने मित्रों के पास इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। दोस्तों हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर जिस प्रकार का लेवल पूछा जाता है उसी प्रकार का ये लेवल रहने वाला है। सेशन को अंत तक देखने का है और जो ये 50 प्रश्न है आपको हर एक प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्या पता रहेगा आपकी राजस्थान जीके की तैयारी किस प्रकार चल रही है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न शुरू करने से पहले जिस भी विद्यार्थी ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोला दोस्तों, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। आपके सामने दे रखे हैं एक तरफ एकीकरण की चरण और एकीकरण की दिनांक। अब आपको बताना है जो तृतीय चरण है वह 18 अप्रैल को हुआ था या नहीं हुआ था। ये हुआ था दोस्तों। चतुर्थ चरण ये आपके 30 मार्च 1948 को नहीं हुआ था, 30 मार्च 1949। पांचवा चरण ये हुआ था आपके 16 मई 1949 और छठवां चरण 26 मई 1950 को। तो दोस्तों आपके सामने जो बी विकल्प है वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल बागोर किस जिले में, बताइए दोस्तों जो बागोर है वह किस जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, भीलवाड़ा, अजमेर, बारां या जयपुर के अंदर। बागोर दोस्तों आपके है ये भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष 1938 को। कब की गई थी 1938 को दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी। ये की थी आपकी परोपकारिणी सभा की। अगला प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। बताइए दोस्तों राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको माना जाता है। ये माना जाता है जो आपके अलवर के निकट नीमूचाणा है वहां पे एक घटित कांड हुआ था, उसको दोस्तों राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। अगला, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग का मुखिया होता था। कौन होता था सैन्य विभाग का मुखिया। ये सैन्य विभाग का मुखिया होता था बख्शी। अगला प्रश्न, राजस्थान की सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों माना था कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न प्यार दोस्तों, बछावतों, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है। बताइए प्यारे दोस्तों राजस्थान के अंदर यह है बीकानेर जिले के अंदर। कौन से जिले में है प्यारे दोस्तों, बीकानेर जिले के अंदर। अगला, राजस्थानी संस्कृति में जानोठन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति में जानोठन क्या है प्यारे दोस्तों। जानोठन है दोस्तों आपके वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, उसको क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों जानोठन कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई थी। बताइए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न यह है आपके वीर कल्लाजी राठौड़। अगला, गोडवाड़ी क्या है प्यारे दोस्तों। गोडवाड़ी है आपके जो मारवाड़ी की उपबोली है उसको गोडवाड़ी कहा गया है। तो दोस्तों आपके सामने विकल्प ए दे रखा है वह सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्या है गोडवाड़ी, यह है आपके मारवाड़ी की उपबोली। अगला प्रश्न, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तक किया जाता है। बताइए दोस्तों लच्छीराम के द्वारा कुचामनी ख्याल, कौन सी ख्याल है, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है आपके वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न है। आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखे हैं आपको वाद्य यंत्र और दूसरी तरफ है उस जाति के, किस जाति के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पहला दोस्तों आपके सामने कौन सा है, सारंगी, पूंगी, कमाइचा और रावण हत्था। दोस्तों बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प दोस्तों सारंगी है, वह लंगा जाति के द्वारा बजाई जाती है, पूंगी कालबेलिया के द्वारा और कमाइचा है आपके मांगड़ियार के द्वारा और रावण हत्था भोपों के द्वारा। 3, 4, 2 और 1 विकल्प सी के अंदर प्यारे दोस्तों आपके दे रखा है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा में मेला बढ़ता है। तिलवाड़ा में मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंदर बढ़ता है। किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है, मल्लीनाथ जी की। अगला प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों बताइए। पहला विकल्प जय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह के काल को। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है, यह आपका माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। बताइए दोस्तों, थेवा कला जोधपुर, उस्ता कला उदयपुर, कुंदन कला। कुंदन कला कहाँ की है प्यारे दोस्तों, बताइए, यह आपके गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बताना है AW है किस प्रकार की जलवायु कौन से प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिणतम प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। गढ़सीसर है आपके जैसलमेर में। कौन से जिले में प्यारे दोस्तों, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। सभी को आता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, कौन सी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा पार्क किया गया है भड़ला के अंदर। कहाँ किया गया है, भड़ला में, और भड़ला कहाँ है, जोधपुर में। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, उदयपुर के अंदर है दोस्तों। अगला, राजस्थान में प्रदेश की प्रथम आंवला मंडी कहां स्थापित की गई। आंवला मंडी की गई है दोस्तों आपके स्थापित चोम्बू में। कहां, चोम्बू में। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए राजस्थान की अंतिम पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है आपके 5 करोड़ 68 लाख। अगला प्रश्न, राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। यह है आपके 10,618.09 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई है। यह खोली गई आपके लाखेरी बूंदी में। कहां खोली गई प्यारे दोस्तों, लाखेरी बूंदी में। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है। कौन सा भू क्षेत्र झेल रहा है दोस्तों, यह है आपके उत्तरी अरावली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है आपके चंबल। कौन सी है, चंबल। अगला, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है। शेरगढ़ है आपके कौन से जिले में प्यारे दोस्तों, बताइए, शेरगढ़ 12। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की कुल जनसंख्या प्यारे दोस्तों बताइए 6.6886 करोड़। अगला प्रश्न, राज्य प्रशस्ति की रचना किसने की थी। राज्य प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। अगला प्रश्न,
गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ उपस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कहाँ है प्यार दोस्तों? यह है आपके नीम का थाना में। अगला, उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था? बताइए दोस्तों, देश हितैषी सभा का गठन उदयपुर में सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सज्जन सिंह के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी, कौन थी? रत्न शास्त्री। कौन थी प्यार दोस्तों? रत्न शास्त्री। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? बताइए दोस्तों, भरतपुर था, करौली, धौलपुर या अलवर? इनमें से कौन सा था? इनमें से था भरतपुर, धौलपुर सॉरी। अगला प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम कौन से जिले में है? अभी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैंने पहले बताया था, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्य को एकत्रित करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था महाराव भीम सिंह कोटा के द्वारा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भील आंदोलन का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपके, बताइए दोस्तों, किसके द्वारा? स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा। अगला, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? ये थे आपके विग्रहराज चतुर्थ के। अगला प्रश्न, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके श्रावण महीने के अंदर। अगला, वंश भास्कर के लेखक कौन है प्यार दोस्तों? वंश भास्कर के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सूर्यमल मिश्र। अगला प्रश्न, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? यह है आपके करौली जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? मादल, गौर, गौर, मोरिया या लूर नृत्य? ग्रासीय महिलाओं के द्वारा वृत्ताकार घेरे के अंदर किया गया नृत्य मादल नृत्य कहलाता है प्यार दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? कौन से संत राजस्थान के नहीं है? यह है आपके संत रामानंद जी। अगला प्रश्न, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये है क्या सारे के सारे? ये दोस्तों जो तारागढ़ है, जो अजमेर के अंदर किला है, उसकी प्राचीन जो विशाल बुर्जें हैं उसके नाम है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ये करता है आपके मूमल गीत। अगला प्रश्न, पोंत, हाकर, सरी आभूषण राजस्थान के अंदर जो स्त्रियां हैं वह शरीर के कौन से अंग के अंदर पहनती है? ये पहने जाते हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर स्त्रियों द्वारा गले में। अगला प्रश्न, रामानाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है प्यार दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? यह है आपके जोधपुर शैली से संबंधित। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यह है आपके नेहड़ा मेवाती। अगला प्रश्न, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के लिए कौन सा स्थान है? यह है आपके नाथद्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानासर नागौर में कौन सा पशु मेला लगता है? मानासर नागौर के अंदर रामदेव पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला लगता है प्यारे दोस्तों? रामदेव पशु मेला। तो दोस्तों ये थे आपके जो राजस्थान जी के नवीन उसके 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।